बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में आज तक तो हम आपको ये कह रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हलचल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, हुकूमत की क़यादत में, या MQM पाकिस्तान या अल्ताफ़ हुसैन MQM लंदन या पाकिस्तान। आज जो अभी गुज़िश्ता रोज़ एक अहम फ़ैसला आया, जो DGSPR की एक तहलका खेज़ बात मंज़र आम पे आई, जो उन्होंने जो साबिक कोर कमांडर पेशावर थे जनरल फैज़ हमीद का नाम इमरान ख़ान के साथ बहुत बार जोड़ा जा चुका है। माजी में मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और दीगर नून लीग के अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जनरल फैज़ को निशाना बनाते रहते थे। मरियम नवाज़ का यह दावा था कि नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत गिरी उसमें जनरल फैज़ का अहम किरदार था। लेकिन जब मरियम नवाज़ के इस बयानात के बाद जनरल फैज़ हमीद ने जो रद्द-ए-अमल दिया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ़ एक जनरल था, मुझे ऑर्डर आया तो मैंने किया, मेरे ऊपर भी और लोग हैं। लेकिन अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट आ रही है, जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो गया है। क्यों हुआ, क्या वजूहात है और इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या होगी? हामिद मीर साहब का एक तहलका खेज़ इंटरव्यू, जिसमें हामिद मीर खान साहब ने यह कहा कि जनरल फैज़ हमीद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा हुआ है, जो वो इस टाइम कैद हुए हैं और उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जो कि ये तय कर चुके थे कि जनरल फैज़ हमीद से अब हमें दूर रहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने हामिद मीर साहब से ये बातचीत करी कि हामिद मीर साहब ने किसी रहनुमा का नाम नहीं लिया, लेकिन हामिद मीर साहब ने ये तहलका ज़रूर मचाया है कि जनरल फैज़ हमीद जो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो अपने हैंड ओवर करके अपने जो मुफद्दात थे वो हासिल कर रहे थे। सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे थे। अब फैसल वावड़ा साहब ने जो एक इंतहाई अहम बात करी है, वो ये करी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस हैं और उनका ये भी दावा है कि इमरान ख़ान साहब अब और मीठे लहजे से बात करेंगे और अली अमीन गंडापुर भी खामोश हो जाएंगे। ये फैसल वावड़ा साहब का दावा है। जनरल फैज़ हमीद वो हैं जो इमरान ख़ान साहब के दौर में एक इंतहाई इनका नाम था। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत, अबूरी हुकूमत आई, जैसी तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी और तालिबान बराजमान हुए काबुल के दारुल हुकूमत, लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ उन्होंने एक कप चाय के साथ एक तस्वीर बनवाई थी जो कि इंडिया को बहुत बुरी लगी। अब भारतीय मीडिया इस बारे में क्या बातें कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस तरह का कोर्ट मार्शल किया गया, जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ़ हैं इस टाइम, फैसल वावड़ा साहब का ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब मुल्क के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ऐसा ये कहना है फैसल वावड़ा का। और आप तमाम लोगों को इस चीज़ का पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं। और अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या रद्द अमल आया जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पे, आपको पता है ये कोई पहला जर्नल नहीं है जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे जर्नल थे जिनके कोर्ट मार्शल हुए हैं। देखें, अगर इदारे की साख्त किसी जर्नल, कर्नल या मैनेजर या कोई भी करप्ट है उस इदारे में, उसको गिरफ़्तार करके उसको सज़ा दे के इदारे की साख्त बच सकती है, इदारे का बदनाम होना रुक सकता है, तो हम ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह इंतहाई मुस्बित इक़दाम उठाया है।
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद भी लोग परेशान थे जनरल फैज़ हमीद साहब से, क्योंकि ये अपनी जो इनकी ज़ाती तरजीहात थी, जो इनके अपने मफादात थे, ये उनको बुरे कार ला रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो मामलात हो रहे हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो इक़दाम उठाया है, हम इस चीज़ की आर्मी चीफ साहब को इल्तमास करते हैं कि और भी जो करप्ट लोग हैं उनको भी, जो करप्ट जर्नल हैं जिनके बारे में अल्ताफ़ हुसैन साहब माजी में भी कहते आए हैं और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, जो करप्ट लोग हैं, क्योंकि आर्मी चीफ साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि बाज़ लोगों की उनको मालूमात नहीं मिल सकती। इदारों के अंदर जिन लोगों को जो टास्क सौंपे जाते हैं वो लोग इन तमाम चीज़ों की मामूलात को बहाल रखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों की निगरानी करते हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब का हमेशा जो 2016 से लेके 2022 तक अल्ताफ़ हुसैन का जो गिला था अफ़वाज पाकिस्तान पे, वो उनका यही गिला था कि मैं किसी सिपाही के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन करप्ट जर्नलों के ख़िलाफ़ हूँ जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो मुल्क के अशराफिया का साथ दे रहे हैं और गरीब आवाम का गला दबा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये माजी में भी बातें कही हैं और उनकी ये बातें किस कदर दुरुस्त हो रही हैं ये आपके सामने है। आज जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो कोर्ट मार्शल लग रहा है, आप तमाम लोगों के सामने है ये चीज़। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब सच्चे थे। उन्होंने जो करप्ट जर्नलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई वो इंतहाई मुस्बत थी। हमारे इदारों में ऐसे करप्ट लोग हैं जो हमारे आर्मी के इदारे को बदनाम करा रहे हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि उन्होंने अपने अंदर भी काली जो बेड़े थी उनको निशाना बना दिया, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी को इमरान खान साहब समेत तमाम जमातों से बात करनी चाहिए, तमाम जमातों के लिए रास्ते खोलने चाहिए। और हम इस चीज़ पे आमादा हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत, अल्ताफ़ हुसैन समेत जितने लोग भी हैं उनके साथ बाहिमी ताल्लुकात कायम करने चाहिए और इन तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे इदारों के ख़िलाफ़ कोई बकवास ना कर सके। तमाम इदारे हमारे सर का ताज है और आवाम इदारों से मोहब्बत करती है, चाहे वो पुलिस, चाहे वो रेंजर्स, चाहे वो FC, चाहे वो ISI, चाहे वो आर्मी हो। हम तमाम इदारों से प्यार और मोहब्बत करते हैं। और कल 14 अगस्त का दिन है, आज शाम 14 अगस्त की रात का है। और याद रहे आप लोग उसी जोश जज्बे के साथ अपने घरों से बाहर निकलें। बिलखसूस मैं कराची की आवाम को मुखातिब करके कहता हूँ, जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप कैद हो, जो सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि कैद लोगों को आज़ादी मुबारक, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। अपने घरों से निकले, हरी झंडियाँ अपने हाथों में पकड़ें, पाकिस्तान के परचम हाथों में पकड़ें, रैलियाँ निकालें पाकिस्तान के हक़ में, अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में। हमारी फ़ौज अजीम फ़ौज है, हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना। हमें खुशी होनी चाहिए, ये हमारी आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी, हिंदुओं की ग़ुलामी, सिखों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे। हमें इस दिन खूब जोश जज्बे से ये दिन मनाना चाहिए और हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे कौन क्या बकवास कर रहा है। ये हमारा मुल्क है, ये आर्मी भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, ये अवाम भी हमारी है। हमें हर हाल में अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए, अपनी अवाम के लिए आवाज़ उठानी है। ये जद्दोजहद हमने जारी रखनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज जिंदाबाद।